फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफिया क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक। So what is earthquake? It is the elastic energy from focus or hypocenter to epicenter and antipode। इस डेफिनेशन में हमें बहुत सारे टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रॉक्स के अंदर स्टोर होती है। एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल स्ट्रेस आने से जो एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से? फोकस से। फोकस को हम हाइपोसेंटर पे बोलते हैं, और आफ्टर देन इट ट्रेवल्स टू एपी सेंटर, एंटीपोड पे जाते हैं। एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेशन फील की जाती है। फोकस के बिल्कुल नियर बाय होता है, जो कि 90 डिग्री पे होता है। एंटीपोड जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट होता है। एपी सेंटर के बाद एंटीपोड पे जो है ये सेस्मिक वेव्स ट्रेवल कर पहुँचती हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, सो इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में है कि वाइब्रेशन होते हैं किसके अंदर? अर्थ के अंदर। कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं अर्थ के अंदर। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि वेव्स जनरेट करते हैं। ये वेव्स सभी डायरेक्शंस के अंदर जो है ट्रेवल करती हैं। अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू अर्थक्वेक। फोकस, एपिसेंटर, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, शैडो जोन, सेस्मोग्राफ, लिथोस्फीयर। नाउ वन बाय वन लेट अस सी अवर टर्म्स। फोकस इज ऑल्सो नॉन एज द हाइपोसेंटर। और अभी जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो इसी तरह से ही पुटअप किए जाते हैं कि आपको डेफिनेशन दे देंगे रिगार्डिंग, आपको टर्म्स पूछेंगे, टर्म्स दे देंगे, उसके डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो फोकस और हाइपोसेंटर, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है डेफिनेशन के अंदर, फोकस क्या है? जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो जो है फोकस होता है अर्थक्वेक का। एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर जो नियर बाय पॉइंट होगा किसके? हाइपोसेंटर के, उसी को हम एपिसेंटर कहेंगे। ये नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकस के, जो कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। इट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस एंड एक्सपीरियंस द वेव्स फर्स्ट। सबसे पहले वेव्स जो हैं यहीं पे एक्सपीरियंस की जाती हैं, यहीं पे फील की जाती हैं। नेक्स्ट इज body waves. These waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth। यानी कि ये कौन सी वेव्स हैं? These are seismic waves हैं। seismic waves जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होते हैं उनको seismic waves कहा जाता है। ये वेव्स जनरेट होती हैं एनर्जी के रिलीज होने से होती हैं। कहाँ पर? फोकस पे होते हैं, फिर सभी डायरेक्शंस के अंदर जो है ये ट्रैवल करती हैं। बट दे ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ की बॉडी से ट्रैवल करती हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है बॉडी वेव्स। और इस वेव्स के अंदर 2 वेव्स इंक्लूड होती हैं, वन इज पी वेव्स एंड सेकेंड इज एस वेव्स। Now next is surface waves. These waves are produced due to interaction of body waves with the surface rocks। ये कब प्रोड्यूस होंगी? ये लास्ट में प्रोड्यूस होती हैं, जो कि सरफेस पे ही प्रोड्यूस होती हैं। बट ये जो बॉडी वेव्स थी एस एंड पी वेव्स, इनका इंटरेक्शन होता है सरफेस रॉक्स के साथ में। आफ्टर देन जो ही सरफेस वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस एंड हैंस नेम सरफेस वेव। ये सरफेस पे ही ट्रैवल करती हैं, सरफेस पे ही मूव करती हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है सरफेस वेव्स। इसके अंदर जो है इंक्लूड होती हैं एल वेव्स, जिनको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आवर शैडो जोन। व्हाट इज शैडो जोन? देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज ऑन सेस्मोग्राफ वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। अब ये शैडो जोन क्या है? शैडो जोन सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इस सेस्मोग्राफ पे कुछ ऐसा एरिया होता है, एक स्पेसिफिक एरिया, जहाँ पे वेव्स जो हैं ये रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। सच अ जोन इज कॉल्ड एज द शैडो जोन कहेंगे। इट लाइज बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। ये जो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं ये एपिसेंटर से, यानी कि जो पॉइंट ऑफ रीचिंग दो वेव्स है उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। एपिसेंटर जो है ये एंगल फाइंड आउट किया जाता है, और 105 डिग्री और 145 डिग्री के अंदर जो है ये दोनों ही वेव्स जो हैं रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। दिस मीन्स इट इज़ द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव्स। जहाँ पे दोनों ही वेव्स दिखाई नहीं दी जाएंगी हम उसको शैडो जोन ऑफ वेव्स कहेंगे। इन दोनों के शैडो जोन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे
पढ़ाएंगे। सेस्मोग्राफ, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो वेव्स पहुंच रही हैं उसको रिकॉर्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। नाउ कम्स टू द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, अब हमने ये बताया कि अर्थ सरफेस पे जो है, अर्थ के अंदर जो है अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, बट ये कहाँ पर होता है? जैसे हम सभी को पता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। ये जो लिथोस्फीयर है दैट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। इसमें क्रस्ट इंक्लूड होगा प्लस मेंटल के 2 पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसमें अपर मेंटल इंक्लूड होगा। एंड इट लाइज टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर तक होता है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस लिथोस्फीयर के अंदर ही जो है सभी अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। नाउ कम नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स एंड सुनामी वेव्स। सुनामी वेव्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम 3 वेव्स जो हैं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स हम इनको कहेंगे। बाकी अदर नेम्स भी हैं इनके, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, उनके अकॉर्डिंग इनके कुछ डिफरेंट नेम भी हैं और इन नेम से भी कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और लाइक साउंड वेव्स और कॉम्प्रेशनल वेव्स। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स जो कि एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचते हैं, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, बिकॉज ये जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ मूवमेंट, उसी के डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। साउंड वेव्स मीन्स ये साउंड की तरह बिहेव करती है। साउंड वेव्स का जिस तरह से प्रोपोगेट करता है उसी तरह से प्राइमरी वेव्स से प्रोपोगेट करते हैं। कॉम्प्रेशनल वेव्स मीन्स इसके अंदर एक बार कॉम्प्रेशन आएगा, जैसे एक बार बहुत पास पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर दूर पार्टिकल्स चले जाएंगे, फिर पास जो पास पार्टिकल्स हैं इनको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं, जो दूर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे डेंसिटी जो है मिनिमम होगी। देन मीडियम, पी वेव्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं। इनका जो पाथ है, पाथ ऑफ ट्रेवलिंग जो है वो कॉनकेव है। स्पीड इनकी हाईएस्ट होती है जो कि 8 to 9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि इट इज़ 1.7 टाइम्स और वी कैन से 40% फास्टर देन द एस वेव्स होती है। नाउ कम्स टू दिस एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स और लाइट वेव्स और शेयर वेव्स। इनके भी डिफरेंट नेम है। सेकेंडरी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स के बाद में जो एपिसेंटर पे वेव्स पहुंचती हैं वो सेकेंडरी वेव्स होते हैं, और ये दोनों ही बॉडी से मूव करते हैं, इसलिए हम इनको बॉडी वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स मीन्स ये ट्रांसवर्सली मूव करती हैं, अप एंड डाउन, जबकि प्राइमरी वेव्स जो टू एंड फ्रो जो है ये ट्रेवल करती हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, इनको शेयर वेव्स भी कहा जाता है। इनका जो मीडियम है वो सॉलिड मीडियम होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ही ट्रैवल करती हैं। पाथ इनका सेम एज प्राइमरी वेव्स कॉनकेव होता है। इनकी जो स्पीड होती है दैट इज़ लोअर देन द पी वेव्स होती है, दैट इज़ 6 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना। इसका हम ग्राफ देखें सेकेंडरी वेव्स का। अभी हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, वेवलेंथ पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। जो ट्रांसवर्स वेव्स का जो ग्राफ होता है, सेकेंडरी वेव्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। अपर पार्ट जो है ये क्रस्ट होता है, लोअर पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। टू क्रस्ट के बीच में या टू ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। देन कितनी ऊंचाई पर गई है वो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे उसकी जो है वेवलेंथ उतना ही कम होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रिस्ट वॉच का एग्जांपल, उसके अंदर हमें पता 3 जो है नीडल्स होती हैं, 1 सेकेंड हैंड नीडल, मिनट हैंड नीडल एंड जो है आवर नीडल होती है।
ओके। यदि हम फ्रीक्वेंसी देखें सेकंड हैंड की तो वो जो है 1 2 3 4 बहुत जल्दी जल्दी टिक टिक करती है। मिनट हैंड की देखें तो वो जब एक 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाता आफ्टर देन जो है 1 मिनट कवर होता है। ये मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। 60 मिनट्स कंप्लीट होने पे 1 आवर कंप्लीट होता है। इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम हो गई। इट मीन्स जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हम इसके अंदर नीडल्स में देखें रिस्ट वॉच की नीडल्स के अंदर तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके सेकंड हैंड की, मीन्स उसकी वेवलेंथ उतना ही कम है। यदि हम देखें मिनट हैंड की उसका वेवलेंथ सेकंड हैंड से जो है ज़्यादा है। थर्ड हम देखें यार तो उसकी वेवलेंथ और भी ज़्यादा होगी बट उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगी। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, ये मैंने अभी डिस्कस किया। हाई फ्रीक्वेंसी होती है और एस वेव्स की मीडियम होती है। वेवलेंथ लो होगी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, इसका मीडियम होती है। देन पासेस थ्रू द कोर, अभी हमने डिस्कस किया था इंटीरियर जो है अर्थ के 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पी वेव्स जो है कोर से भी पास हो जाते हैं जबकि एस वेव्स नहीं होती हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो कोर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर जो वो सॉलिड फॉर्म है बट उसका आउटर कोर है वो मोल्टन फॉर्म में है, जबकि एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर ट्रेवल नहीं करती हैं। शेडो जोन, शेडो जोन वो जोन जहाँ पे एस और पी वेव्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। शेडो जोन जो है पी वेव्स का इज स्मॉलर देन द एस वेव से स्मॉलर होता है, और जो सेकेंडरी वेव्स का है दैट इट इज़ लार्जर देन द पी वेव से लार्जर होता है। नाउ कम्स टू आवर थर्ड वेव दैट इज सरफेस वेव्स और एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स और टर्शरी वेव्स और लव वेव्स और रिले वेव्स। अब इनको जो है हम बाकी नेम भी हैं इनके, यहाँ पे जो है 2 हमारे सिस्मोलॉजिस्ट हैं, लव एंड रिले। इन्होंने जो है इस सरफेस वेव्स को जो है डिस्कवर किया था, इसलिए इनको लव वेव्स और रिले वेव्स भी कहा जाता है। ये अर्थ सरफेस पे ही मूवमेंट करती हैं और वो भी कैसे, जिग जैग मोशन होता है इनका। एस और प्राइमरी वेव्स जो थे उनका जो है पाथ कैसा था, वो था कॉनकेव, इनका होता है कॉन्वेक्स। उन दोनों की स्पीड प्राइमरी वेव्स की हाईएस्ट थी, सेकेंडरी वेव्स की उससे लोअर थी। स्पीड जो इसकी स्पीड जो है सरफेस वेव्स की और भी कम हो जाती है, दैट इज़ 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हाई वाइब्रेशंस होते हैं इसके अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और ये सरफेस पे ही क्रिएट होती है। लो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी बट इसकी वेवलेंथ जो है हाई होती है। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटीरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़, यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वेव की वेलोसिटी होगी, और सभी मटेरियल्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। Direction of waves also changes as they reflect or refract when coming across materials with different densities। अलग अलग densities के जो materials हैं उसके अंदर जो है इनमें इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर वो रिफ्रैक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब वो उससे टकराएंगी और फिर वापस आ जाएंगे, रिफ्रैक्ट का मतलब वो उससे टकराएंगी और फिर जो है वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। Reflection causes waves to rebound and refraction makes waves move in different directions. Arrival of waves to epicenter. P waves first, then second waves and then L waves। अब यदि हम इनका ग्राफ देखें तो इनका ग्राफ इस तरह से P waves यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है बट इनकी जो वेवलेंथ है ये कम है। यहाँ पे देखें इनकी फ्रीक्वेंसी जो है P वेव से जो है थोड़ा सा कम है बट इनकी वेवलेंथ जो है थोड़ा इनसे बढ़ गई है। नेक्स्ट हम एल वेव्स में देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है बट इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई है, एंड दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस पे। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स मीन्स दी 5 टाइप्स के अर्थक्वेक्स होते हैं। फर्स्ट इज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि प्लेट्स के मूव करने से प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक, हमको टेक्टोनिक जो है अर्थक्वेक्स बोलते हैं।
ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन, स्लाइड कर जाते हैं रॉक्स, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं हम उनको टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स मीन्स दीज आर कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। वॉल्केनिक मीन्स जहाँ पे वॉल्केनोज क्रिएट होते हैं, जैसे हाईएस्ट जहाँ पे होते हैं वो पैसिफिक सर्कमफ्रेंस बेल्ट है, वहाँ पे जो है क्रिएट होते हैं। तो ये उन एरियाज़ के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, एक्टिव वॉल्केनिक एरिया के अंदर जो प्रोड्यूस होंगे वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलेंगे। कोलैप्स अर्थक्वेक्स अकर्स इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे जो है क्या, जो रूफ्स है वो जो है कोलैप्स कर जाती है, रूफ्स हैं जो गिर जाते हैं, जिसके अंदर जो है हम क्या कहेंगे, माइनर ट्रिमर्स आ जाते हैं, कंपन सा आ जाता है, उसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक्स कहेंगे। तो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ एरिया के अंदर होते हैं। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होता है अकर्स ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, कब एक्सप्लोड हो जाते हैं तो उनकी वजह से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है वो एक्सप्लोजन कहेंगे। रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े डैम बनाए जाते हैं, लार्ज रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, उस एरिया के अंदर ये ज़्यादा होता है। फॉर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स के अंदर हम देख सकते हैं जैसे यदि जिस तरह से सर्च की जाती है, जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी परमाणु, उसके अंदर हमने देखा था जब वो टेस्टिंग कर रहे थे लास्ट के अंदर, उस टाइम किस तरह से जो है वो उसमें ब्लास्ट टाइप कुछ हुआ था, जिससे मतलब बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होता, उसके अंदर हमने देखा था किस तरह से दरारें उसके अंदर आ गई थी। तो उसी को जो हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स कहा जाता है। ये जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है वहाँ पे मोस्टली उस एरिया के अंदर ये ज़्यादा आएंगे। नाउ कम्स टू द मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड इन टू टर्म्स, दो टर्म्स में हम जो है इसको मेजर करते हैं। एक हमने पहले देखा था सेस्मोग्राफ, तो सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, देन हम अब जो हमारे पास जो स्केल्स हैं दो, वो एक मैग्नीट्यूड स्केल और दूसरा इंटेंसिटी स्केल है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, अर्थक्वेक के टाइम में कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हम यहाँ पे अमाउंट कंक्लूड करते हैं, वो जो है उसको हम मैग्नीट्यूड स्केल कहेंगे। सो इट इज़ मेजर्ड एब्सोल्यूट नंबर्स रेंजिंग बिटवीन 0 to 10, इसमें एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड रिक्टर स्केल पे होगा। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड जो मेजर किया जाता है अर्थक्वेक, वो रिक्टर स्केल पे जो है मेजर किया जाता है, और ये एक क्वान्टिटिव इन नेचर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है, विच टाइप ऑफ स्केल इज क्वान्टिटिव इन नेचर रिगार्डिंग मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स द सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग, जब अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, मीन्स वो कितना घातक था, उसके जो वाइब्रेशंस फील थे वो कितनी एरिया के अंदर फील हुए थे। हम ये कहें कि जो पॉइंट जो फोकस के आसपास जो पॉइंट होगा उसके बाय जो नियर बाय पॉइंट होगा वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे इस फोकस से जो दूर जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, उसकी वाइब्रेशंस का जो फीलिंग है वो कम होती जाएगी। सो इट इज़ मेजर्ड ऑन मर्केली स्केल, मर्केली ने डिस्कवर किया था, इसको मर्केली स्केल बोलते हैं, जिसकी रेंज होती है 1 से 12 होती है। हाई डेंसिटी इज नियर द एपी सेंटर एंड लो अवे फ्रॉम द एपी सेंटर, जैसे जैसे हम एपी सेंटर से दूर जाते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यानी सबसे ज़्यादा सीवियरिटी, सबसे ज़्यादा घातक, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। मैग्नीट्यूड के अंदर हम मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट नंबर की एनर्जी का अमाउंट कितना रिलीज हुआ है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट हमने पहले अभी पढ़ा था शेडो जोन, अब हम पढ़ेंगे शेडो जोन जो है इमर्ज किस तरह से होता है। अभी जोन जो होता है, जोन बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर, हम उसको शेडो जोन बोलते हैं। ये जो दोनों ही नंबर्स लिए गए हैं ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। बहुत सारी जगह इसको 103, 102 भी मेंशन किया हुआ, इसको 142, 143 भी मेंशन किया हुआ, बट ये जो मैंने जोन लिया 105 और 145 डिग्री, ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से है। ओके, नाउ कम्स टू, ये 3 इंटीरियर लेयर्स हैं अर्थ की, दैट इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल एंड दिस इज कोर। ओके, अब हम इसमें शेडो जोन पढ़ेंगे। शेडो जोन कैसे, ये अर्थ सरफेस है, इस पे तीनों ही वेव्स जो हैं रिसीव्ड होती हैं, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स। हम यहाँ भी देख रहे हैं पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स जो है रिसीव हुई हैं।
बट अब ये बीच में ये जो है हमारा एक कोर है, ये हमारा जो है क्या कौन सा पार्ट है, मेंटल है, और ये हमारा क्रस्ट। अब हमने कहा था कि लिथोस्फीयर पार्ट जो उसके अंदर पूरा क्रस्ट इंक्लूड होता है, अपर मेंटल इंक्लूड होता है। अब लेट अस सपोज कि कोई अर्थक्वेक आया, उसका फोकस जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसका नियर बाई पॉइंट निकालें तो ये एपिसेंटर होगा, जो कि देखिए हम 90 डिग्री पे है। यहाँ पे सबसे पहले वेव्स जो हमें रिसीव होती हैं, ठीक है। देन ये जो हमने एक एंगल लिया है यहाँ पे 105 डिग्री, और इस साइड में भी है ये 105 डिग्री है। देन हमने लिया 145 डिग्री, और इस साइड में भी 145 डिग्री। ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है 145 से 145 डिग्री जो है, इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स और एल वेव्स जो है हमारे पास रिसीव होती हैं। ओनली पी वेव्स एंड एल वेव्स जो है हमारे पास यहाँ पे रिसीव होती है। ये एपिसेंटर इसका अपोजिट पॉइंट मैंने जो है एंटीपोड बताया था। अब ये जो एंगल हम बनाया है 105 145 डिग्री, हम ये कैसे मेंशन करेंगे। अब शेडो जोन जो ये है, ये वाला पार्ट जो है शेडो जोन है, ओके। इधर ये पार्ट जो है शेडो जोन है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट पी और एस वेव जो है यहाँ पे रिसीव नहीं होती। अब हम ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल हम सेम ही जो है हमारा इसमें जो है प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखेंगे, ये आपका 90 डिग्री है, ये इस तरह से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये पूरा आपका 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री इधर से, तो हम इधर से जो है एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो ये 105 यहाँ आएगा, 145 डिग्री यहाँ आएगा। अब ये बीच में जो हमारे पास ये कोर है, अब हमें पता है ये आउटर कोर और इनर कोर है। इनर कोर जो हमारे पास सॉलिड है, बट आउटर कोर जो है हमारे पास मोल्टन स्टेट में। इट मीन्स इस एरिया के अंदर एस वेव्स तो नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स आएंगी। कौन से एरिया के अंदर, 145 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कोर है। तो ये जो एरिया बना दिस, ओके, एंड दिस पार्ट, ये शेडो जोन बना है आपके लिए पी वेव्स के लिए, जो है ये शेडो जोन बना 145 डिग्री टू 145 डिग्री। यहाँ पे किसी तरह की कोई पी वेव जो है यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगे। देन हम देखें 105 से लेकर 105 डिग्री तक, तो इसके अंदर कोर की वजह से जो है ये एस वेव्स जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। तो 105 डिग्री से लेके ये 105 डिग्री तक शेडो जोन बनेगा एस वेव्स के लिए। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शेडो जोन एस वेव्स के लिए बना, जो कि ग्रेटर है एज कम्पेयर टू पी वेव्स है। शेडो जोन जो है 105 से लेके 105 तक का जो जोन है, ये शेडो जोन है एस वेव्स के लिए। यहाँ पे एस वेव्स जो हैं नहीं रिकॉर्ड की जाएंगी। ये वाला जो पार्ट है 145 डिग्री से 145 डिग्री तक, यहाँ पे पी वेव्स भी आएंगी, क्योंकि जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ही पास हो जाती हैं। तो कोर जो है मोल्टन फॉर्म में भी है और सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहाँ से जो है पी वेव्स जो हैं वो पास हो जाती हैं। यहाँ से जो है इस वाले एरिया के अंदर पी और एल वेव्स जो हैं, इस इधर भी एंटीपोड पे भी पी और एल वेव्स रिसीव हो रही हैं। तो इसलिए जहाँ पे डायरेक्ट पी और एस वेव्स रिसीव नहीं होंगी, हम उसको शेडो जोन कहेंगे, ओके। यहाँ से जो है ये पी वेव्स हो जाएंगी, बट ये शेडो जोन हमारे पी वेव्स के लिए और ये शेडो जोन हमारी एस वेव्स की है, जो कि दैट इज़ शेडो जोन ऑफ एस वेव्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ पी वेव्स। आई थिंक सो समझ में आ गया। यदि कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जो है बताएंगे, इनका मैं सेपरेट डायग्राम बनाकर भी आपको फिर इसमें बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट, इसमें कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो कि मैं आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है दूसरे उसमें नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी, उस वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें जो है आपका एक टेस्ट टाइप होगा, इसके अंदर इसके आंसर्स मैं लास्ट में दूंगी, ताकि आपको उन चीज़ों से पता चलेगा कि आपको जो है ये कितना समझ में आया है और आपके कितने क्वेश्चंस इसके अंदर राइट हुए हैं। इसके अंदर लगभग 25-30 क्वेश्चंस होंगे, तो आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आई थिंक सो उनसे बाहर शायद ही क्वेश्चन कोई आएगा। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, या बाय मिस्टेक शायद हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट
लिखा सही हो और मैंने रॉन्ग बोल दिया हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। यदि ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं इस चीज़ के लिए। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ थैंक्स ए लॉट एंड बाय बाय।